दोस्तों नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जीव विज्ञान के अंतर्गत एक अति महत्वपूर्ण चैप्टर, जिससे कि प्रश्न अक्सर सबसे ज़्यादा आते हैं। अगर जीव विज्ञान में किसी भी चैप्टर से सबसे ज़्यादा प्रश्न आता है तो वो पोषण ही है। अर्थात आज हम लोग पोषण पर चर्चा करने वाले हैं। पोषण के अंतर्गत हम लोग विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व कितने होते हैं, प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो पौधों के लिए जो पोषक तत्व हैं वो 16 अनिवार्य पोषक तत्व पौधों के लिए आवश्यक होते हैं, जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये पौधे हवा और पानी से प्राप्त करते हैं। ठीक है, हवा से और पानी से प्राप्त करते हैं। जबकि बृहद पोषक तत्व जो 6 होते हैं और सूक्ष्म पोषक तत्व 7 होते हैं। तो जो बृहद और सूक्ष्म है ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बृहद पोषक तत्व कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये 6 बृहद पोषक तत्व पौधों के लिए अनिवार्य हैं। और सूक्ष्म पोषक तत्व आयरन, मैग्नीज, बोरान, जिंक, कॉपर, क्लोरीन और मॉलिब्डेनम, ये 7 सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। तो कुल मिलाकर पौधों के लिए 16 आवश्यक पोषक तत्व अनिवार्य हैं, जिसमें 6 बृहद हैं और 7 सूक्ष्म हैं। ओके, चलिए अब हम देखते हैं जीवों में पोषण हेतु जो पोषक पदार्थ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखिए, जीवों में जो पोषण हेतु पोषक पदार्थ होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं जो ऊर्जा प्रदान करते हैं, और दूसरा जो निर्माण करते हैं, शरीर में कुछ ऊतकों का निर्माण या कुछ और निर्माण करते हैं, और तीसरा जो उपापचयी क्रिया में सहयोग करते हैं। तो ऊर्जा प्रदान करने वाले कार्बोहाइड्रेट और वसा होते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट और वसा से हमको ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन से ऊतकों के जो शरीर की टूटी फूटी चीज़ों की मरम्मत करते हैं प्रोटीन, और उपापचयी क्रिया में सहयोग विटामिन, जल और खनिज लवण होते हैं। ओके, चलिए अब हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखेंगे, वही देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, चलिए कार्बोहाइड्रेट क्या है, पहले किसका यौगिक है? ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कार्बनिक यौगिक है। और मात्रा भी ध्यान रखिएगा, 1:2:1, यानी 1 अणु कार्बन का और 2 अणु हाइड्रोजन तथा 1 अणु ऑक्सीजन के, इससे मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनता है। शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करना तथा विटामिन सी का निर्माण कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य है। जंतुओं के बाह्य कंकाल का जो निर्माण होता है वो कार्बोहाइड्रेट से ही होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। देखिए, जो स्टार्च है ये भी एक प्रकार का ग्लूकोज है, इसके अलावा ये भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। इसके अलावा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये सब क्या है? ये सब कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण है। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट में इतना ही। इसके बाद हम लोग वसा को देखते हैं। वसा परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वसा को इंग्लिश में फैट कहते हैं। वसा ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल के मिलने से बनते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वसा ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल के मिलने से बनते हैं। ये जल में अघुलनशील होते हैं, परंतु कार्बनिक विलायकों जैसे क्लोरोफॉर्म, बेंजीन और पेट्रोलियम में घुलनशील होते हैं। तो ये जितने भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सामान्यतः 20 डिग्री ताप पर जो वसा होते हैं वो ठोस अवस्था पर होते हैं। 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो वसाएं होती हैं वो ठोस अवस्था में होती हैं। शरीर में इनका संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है वसा का संश्लेषण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसको कि ऊर्जा गृह भी कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। वसा के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? वनस्पति तेल, दूध, पनीर, अंडा और मछली, इन सब में फैट अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से मिलनी चाहिए। ठीक है, एक कोई वयस्क व्यक्ति है तो उसको वसा से कितनी ऊर्जा मिलनी चाहिए? 20 से 30%। अब देखिए, वनस्पति तेल का जो वनस्पति घी में रूपांतरण होता है उसमें उत्प्रेरक की भूमिका निकल करवाता है, और ये प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। ठीक है, तो ये अक्सर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, हाइड्रोजनीकरण। वनस्पति तेल से वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण के माध्यम से बनता है, और इसमें जो उत्प्रेरक होता है वो कौन सा होता है? निकिल होता है। ओके, चलिए अब हम लोग तीसरा जो टॉपिक है वो प्रोटीन पर आते हैं। प्रोटीन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन में देखिए, प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था?
बर्जीलियस ने किया था। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बर्जीलियस ने किया था। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से बना एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। तो ध्यान रखिएगा, प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो रहता ही है, साथ में नाइट्रोजन भी रहता है। तो ये भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन अलग से रहता है और ये 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है। ओके, चलिए, प्रोटीन का कार्य क्या है? शरीर की वृद्धि तथा ऊतकों की टूट फूट की मरम्मत में सहायक तथा ये ऊर्जा प्रदान करते हैं, ऊर्जा उत्पादन करते हैं। शरीर का 15% भाग प्रोटीन से मिलकर बना होता है। हमारे शरीर का जो 15% भाग होता है वो प्रोटीन से मिलकर बना होता है। हार्मोन, एंजाइम, एंटीजन आदि ये विशेष प्रकार की प्रोटीन ही हैं। प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है? सोयाबीन, मूंगफली, पनीर और मछली। ये कुछ प्रमुख ऐसे स्रोत हैं जिनमें प्रोटीन अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? क्वाशरिकोर और मरासमस। क्वाशरिकोर और मरासमस ये प्रोटीन की कमी से होने वाला प्रमुख रोग है। कार्यशील महिला के लिए प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन चाहिए? ये भी प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो एक कार्यशील महिला के लिए 45 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन उसको मिलनी चाहिए, जबकि एक दूध पिलाने वाली महिला को 65 से 70 ग्राम प्रतिदिन में प्रोटीन चाहिए। यानी दूध पिलाने वाली महिला को एक सामान्य कार्यशील महिला की अपेक्षा ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब हम लोग देखते हैं कुछ प्रमुख प्रोटीन और वो कहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, परीक्षा में यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। पहला है फाइब्रिन। फाइब्रिन रेशम के धागों में और मकड़ी के जाले के निर्माण में प्रयोग आता है। दूसरा है केराटिन, जिसको अल्फा केराटिन कहते हैं। अल्फा केराटिन ये त्वचा, नाखून, बाल और खुर में पाया जाता है। केसीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूध में केसीन नामक प्रोटीन पाई जाती है, जिसके कारण ही दूध का रंग सफेद होता है। अगला है थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। प्रोलोमिन्स नामक प्रोटीन दालों में पाई जाती है। ग्लोब्यूलिन ये अंडे के सफेद भाग में ये प्रोटीन पाई जाती है। ग्लूटेलिन्स ये अनाजों में पाई जाने वाली प्रोटीन है। और मायोसिन या एक्टिन ये पेशी संकुचन के लिए उत्तरदायी प्रोटीन होती है। तो ये प्रमुख प्रोटीन और कहाँ पर पाई जाती है, परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस तालिका को आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग लास्ट टॉपिक विटामिन पर आते हैं। विटामिन तो परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये जो विटामिन के तमाम प्रकार होते हैं ये परीक्षा में आते हैं। विटामिन का आविष्कार फंक ने किया था 1911 में। रोगों से शरीर की रक्षा के लिए विटामिन आवश्यक होते हैं। ये ऊर्जा संबंधी रासायनिक क्रिया का नियंत्रण करते हैं। अब देखिए, जल और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? परीक्षा में ये भी प्रश्न खूब आते हैं। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है। यानी देखिए, ए बी सी डी ई के, ठीक है, यही विटामिन होते हैं। तो अगर बी और सी जल में घुलनशील हो गए तो वसा में जो बाकी जो ए डी ई के या इसको एडैक कहा जाता है, एडैक वसा में घुलनशील विटामिन है और बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। ओके, अब शरीर में संश्लेषित विटामिन यानी शरीर में जो निर्मित विटामिन है कौन कौन से हैं? विटामिन डी और विटामिन के। के का निर्माण आंत के जीवाणुओं या बैक्टीरिया द्वारा होता है। तो विटामिन डी और विटामिन के का संश्लेषण या निर्माण हमारे शरीर में होता है। अब हम लोग देखेंगे प्रमुख विटामिन, उनके रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाला रोग। परीक्षा में इससे प्रश्न अक्सर आते हैं। तो सबसे पहले विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और इसकी कमी से रतौंधी और कुंठित वृद्धि होती है। रतौंधी यानी रात में नहीं दिखाई पड़ता है। विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। ओके, विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेराल है। इसकी कमी से सूखा रोग, जिसको रिकेट्स कहते हैं, और ऑस्टियोमैलेशिया ये होता है। ये भी एक हड्डी संबंधित रोग है। ठीक है, इसीलिए विटामिन डी, जिसको विटामिन डी की कमी होती है उसको डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप धूप ज़्यादा लीजिए, क्योंकि सूर्य की किरणों में विटामिन डी ज़्यादा मात्रा में मिलती है। अगला है विटामिन ई। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जितने भी सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें होती हैं, जितने भी क्रीम होती हैं, फेयरनेस, उसमें सब में विटामिन ई मिला रहता है। ठीक है, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेराल है और इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी होती है। अगला है विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम नेफ्टोक्विनोन है। इसकी कमी से रक्त का थक्का ना बनना, रक्त का थक्का नहीं बनता है। अब हम लोग विटामिन बी के बारे में देखेंगे। विटामिन बी के कई पार्ट हैं, परीक्षा में ये भी खूब आते हैं। पहला है विटामिन बी1। इसका रासायनिक नाम थायमीन है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन है और इसकी कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। दूसरा है विटामिन बी2। इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। इसकी कमी से किलोसिस नामक बीमारी होती है, यानी जो त्वचा फट जाती है। अगला है विटामिन बी3। इसका रासायनिक नाम निकोटिनेमाइड या नियोसिन है। इसकी कमी से पेलाग्रा या 4D सिंड्रोम नामक रोग होता है। अगला है विटामिन बी5। इसका रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल है। इसकी कमी से बाल सफ़ेद होते हैं। अगला है विटामिन बी6। इसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है।
इसकी कमी से चर्म रोग और रक्त क्षीणता, जिसको हम एनीमिया कहते हैं, यानी रक्त की कमी हो जाती है। अगला है विटामिन सेवन, इसका रासायनिक नाम बायोटीन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी कमी से बालों का गिरना और लकवा जैसी बीमारियां होती हैं। अगला है विटामिन बी नाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका रासायनिक नाम फॉलिक एसिड है और इसकी कमी से एनीमिया या पेचिस की शिकायत होती है। अगला है विटामिन बी 12, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। विटामिन बी 12 जो है ये कोबाल्ट में पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है, तो आप लोग देख ही रहे हो रासायनिक नाम में भी कोबाल्ट लगा है, तो यहाँ पर अर्थात कोबाल्ट पाया जाता है और इसकी कमी से एनीमिया या तंत्रिका तंत्र का रोग होता है, विटामिन बी 12 की कमी से। ठीक है, तो ये विटामिन है, विटामिन के कुछ प्रकार हैं, उनके रासायनिक नाम है और उनकी कमी से होने वाले प्रमुख रोग हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। पोषण में इससे ज़्यादा कहीं कुछ नहीं पूछा जाएगा, आप लोग इतना पढ़ लेंगे, निश्चिंत रहिए, हमारे साथ बने रहिए, निश्चित रूप से आप लोगों का लाभ होगा। और मुझे जहाँ तक लग रहा है आप लोगों को लाभ मिल रहा है। अगर आप लाभ मिल रहा हो आपको, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।